जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों को मैं, जैसे जिन्होंने अभी इस बैच के साथ ही तैयारी शुरू करी है, सभी साथियों के लिए मेरा एक दिशा निर्देश है। और अगर अपना गुरु समझ करके आपने माना तो आप उसको कोशिश करिएगा इनबिल्ट करने की। एक हफ्ते में यदि आपको लगता है कि नहीं ये करने से मेरे अंदर परिवर्तन है, मेरी तैयारी बेहतर हो रही है पहले से, तो आप उन चीजों को करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अभी इसी बैच के साथ जुड़े हैं, इससे पहले आपने कहीं पर भी तैयारी नहीं करी थी, यानी आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको सबसे पहले तो इस बैच से एक नोट्स तैयार करना है। कितने लोग हैं जो नोट्स तैयार कर रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अब इस नोट्स को आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, चिंता उसी के बारे में करनी है जितना आपने पढ़ा है। क्लियर है भाई? चलिए, आप अपने नोट्स का रिवीजन डेली करेंगे। जैसे आपने कितने विषय, अगर मैं कहूं कि आपने हिंदी विषय का नोट्स बनाया है, आपने रीजनिंग विषय का भी नोट्स बनाया है, आपने मैथ्स विषय का भी नोट्स बनाया है, और आपने मूल विधि का नोट्स बनाया है, और आपने संविधान विषय का भी नोट्स बनाया है ना? तो अब देखिए, हिंदी आपको 1 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग आपको 1 घंटे पढ़नी है, 1 घंटा पढ़ना है, मैथ्स आपको 1 घंटा पढ़ना है, मूल विधि संविधान आपको 1 घंटा पढ़ना है। यानी ये ठान लेना है कि क्लास के बाद, क्लास छोड़कर ये 4 घंटे की पढ़ाई निश्चित तौर पर आपको करनी है। क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 4 घंटे की पढ़ाई आपको निश्चित तौर पर करनी है, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो। कितने दिनों तक? जब तक आपके दरोगा का परीक्षा हो नहीं जाता। जिस दिन आपके दरोगा का परीक्षा मुकम्मल हो जाएगा, आप एकदम स्वतंत्र हैं। और अगर आपका दरोगा की परीक्षा में रिजल्ट हो गया तो आप पढ़ाई से ही स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। इतना मान लीजिए आप। अभी अगर आप जीके जीएस छोड़ के चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर सुबह उठ करके आधे घंटे 1 घंटे जीके जीएस में एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, अगर आधे आधे घंटे में एक एक 2-2 टॉपिक निपटा लीजिए तो बुराई नहीं है। क्लियर है भाई? कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जीके जीएस पढ़िए ही मत, लेकिन मुख्य विषय आपका दरोगा बनने का ये है। और अगर आप दरोगा के सिलेबस को नहीं पढ़ पाए तो लिख के दे दूं, आप दुनिया का कोई सिलेबस तैयार नहीं कर पाओगे। कोई सिलेबस तैयार नहीं कर पाओगे। इतना आसान सिलेबस किसी का नहीं है। बस पढ़ना है, मेहनत करना है, कंपटीशन ज्यादा है। आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस आसान है। मुझे लगता है जीएस को पढ़कर 38 क्वेश्चन कर पाना दुनिया का सबसे हार्ड काम हो जाता है पुलिस परीक्षा में। लेकिन जीएस में 2 पार्ट को पढ़ करके एक मेजॉरिटी पार्ट, लगभग 75% जीएस हल कर देना, यह बड़ी उपलब्धि आपको देता है केवल एसआई। क्लियर है भाई? बाकी पुलिस देंगे, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा। क्लियर है? तो आपको ये 4 घंटे तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ाई करनी है। यानी जितना नोट्स में है उतना आपको आना चाहिए। मतलब आपके दिल से एक आवाज आनी चाहिए कि अगर मेरे नोट्स में लिखी हुई बात मेरी परीक्षा में पूछता है तो मैं गलत करके नहीं आऊंगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप में लिखी नोट्स की बातें 80 से 90% आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। आपके नोट्स में लिखी 80 से 90% बातें आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए, बाकी +5% आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू किया, आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया, तो आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें सारे सवाल आपके हल नहीं होंगे। यानी 160 गुणे 20/100 की बात करूं तो आपसे 32 प्रश्न हल नहीं हो रहे अभी। तो इन 32 प्रश्नों को आप हल कैसे करोगे?
तो इन 32 प्रश्नों को आप वन लाइनर फैक्ट के रूप में अपनी कॉपी में नोट करोगे और इसका रिवीजन आप करोगे। इसका रिवीजन आप करोगे। हां, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही, उससे ज्यादा मैं पढ़ने को कहूंगा ही नहीं आपको। अभी आगे देखिए, वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसे जब तैयार करेंगे तो आपका 5% इंक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए, आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये डेली नहीं देना। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको डेली नहीं देना है। यह प्रैक्टिस सेट आपको, एक प्रैक्टिस सेट आपको संडे को मारना है और एक प्रैक्टिस सेट आपको वेडनेसडे को मारना है। आपने संडे में प्रैक्टिस सेट मारा, आपने अपने प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद एनालिसिस किया कि सबसे ज्यादा गलती कहां है। आपने अपने प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपने एनालिसिस किया सबसे ज्यादा गलती कहां है। तो अब अगले 3 दिनों में आपको अपने 2.5 घंटे का सेशन बनाना है। 2.5 घंटे में आपको अपने 5 विषय को मजबूत करना है। जो जो पार्ट आपका कमजोर है उन 5 पार्टों पे, उन 5 टॉपिक्स पे, 5 विषय में काम करेंगे, उन सभी टॉपिक्स पे। फिर आप वेडनेसडे में फिर टेस्ट लगाइए, फिर उसका एनालिसिस करिए, फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आपने कुछ बढ़ाया? अगर कुछ बढ़ता है तो सही, नहीं बढ़ा तो फिर इसी प्रक्रिया को अपनाइए। अब यह नहीं कि आप रोजाना टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। अब रोजाना टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो किसी दिन आपका 120 बनेगा तो किसी दिन 100 बन जाएगा। और अगर आप अपने में सुधार करके लगाते रहे टेस्ट सीरीज तो आपका निश्चित तौर पर 120 कांस्टेंट रहेगा। 120 से आप 100 पे नहीं आओगे डायरेक्ट। आप 120 से 125 पे जाओगे, 120 से 121-22 पे जाओगे, लेकिन 120 से 110 पे नहीं आओगे। 120 से आप 100 पे नहीं आओगे। लेकिन अगर आपने रोज टेस्ट सीरीज लगाया तो किसी दिन 120 पे जाओगे, किसी दिन 100 पे आओगे, किसी दिन 110 पे आ जाओगे। और इसके बाद आप क्या कर पाओगे कि आप जब रोज टेस्ट सीरीज लगाओगे तो भाई 2 घंटा टेस्ट सीरीज को आप दे ही रहे हो, तो फिर ये 2.5 घंटे वाला समय कब निकालोगे? फिर ये 2.5 घंटे वाला समय आपको कब निकालोगे? क्लियर है? तो यदि आपको दरोगा की तैयारी, बेहतरीन तैयारी करनी है तो कुछ आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी आप प्रैक्टिस सेट देंगे। अभी कितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे? 8 से 10 प्रैक्टिस सेट इस स्ट्रेटजी पे लगाएंगे। ठीक है? इस स्ट्रेटजी पे लगाएंगे। इसके बाद आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब फिर हम टाइमिंग पे बात करेंगे। तब फिर हम टाइमिंग पे बात करेंगे कि हमें हिंदी और मूल विधि संविधान को, हिंदी और जीके जीएस वाले पार्ट को हमें केवल 20 मिनट में हल करना है। हमें गणित को लगभग 25 मिनट में निपटा देना है। हमें रीजनिंग को 50 मिनट में निपटा देना है, क्योंकि हमारे पास कुल 120 मिनट समय है। और हमें ओएमआर शीट के लिए केवल और केवल 10 मिनट का समय बचाना है, 10 से 12 मिनट का। क्योंकि अगर हम सारा पेपर कर ले और ओएमआर ही कलर ना कर पाए, हम अपने सही किए हुए उत्तर को ही ना भर पाए, तो यह गलत हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? इतनी बात है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी हमने सिलेबस तो तैयार किया ही नहीं। तो अभी आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है ये। इसके बाद ये आपका दूसरा स्टेप है ये। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप टाइमिंग का है। ये 3 स्टेप में आप सभी छात्रों को तैयारी करनी है। अगर इस 3 स्टेप को जिसने भी फॉलो कर लिया, ये मान के चलिए कि दरोगा लिखित परीक्षा में उसका रिजल्ट आना तय है।